हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हमारे घर का जो है सारे ही तेल ख़त्म हो गए हैं। सरसों ऑयल भी नहीं है और तिल का तेल भी नहीं है जो जलाने के लिए, और घी है तो वो जूठा है। पूजा करनी है इसलिए घी भी मंगाना है। तो मैं सोच रही थी बाहर से जाकर लेकर आऊँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना ब्लिंकिट कर लिया जाए। तो 950 रुपये में जो जो सामान आया है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो जब भी लोकेशन डालती हूँ ना, हमेशा करंट लोकेशन नहीं डाल पाती, पता नहीं क्या हो जाता है। लास्ट टाइम पे लोकेशन चेंज कर देती बट वो दूसरी लोकेशन उठा लेता है। तो अभी मैंने दोबारा उनको लोकेशन शेयर करी है और भैया आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी उसमें क्या क्या सामान है। उससे पहले मैं शिवी को लेकर आती हूँ। अभी वो नीचे आएंगे तब तक मैं शिवी को लेने जा रही हूँ, और वहाँ से मुझे थोड़ा और सामान लेना है क्योंकि आज फास्ट है और व्रत का खाना बनाना है। तो चलते हैं फटाफट। गाइज हमने ऑर्डर करा है 16 प्रो। तो मेरे लिए ऑर्डर किया है इन्होंने। मेरे लिए किया है तो मेरे लिए नहीं किया है, इनके किसी दोस्त के लिए इन्होंने किया है ऑर्डर। तो कितने का पड़ा गोभी? 80,500। और आज सुबह से काम में लगे हुए थे क्योंकि मंदिर गए नहा धो के। उसके बाद मैं घर गई थी रामायण पढ़ने के लिए, और अब मैं शिवी को स्कूल से लेकर घर आ गई हूँ। दोस्तों, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत सारे लोग, अभी मैं जो है 28 कंप्लीट हूँ, 29 जो है लगा हुआ है मेरे को, और इस नवंबर में मैं 29 की हो जाऊंगी। बट बहुत सारे लोग जो 15, 16, 20, 22 साल के हैं वो आंटी बोलने लग जाते हैं। 29 ईयर्स की हूँ, और पता है मेरे आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो 30, 32 के हो गए हैं और उनकी शादी भी नहीं हुई है। और मेरी शादी जो है सही टाइम पर हुई, 25 में हो गई थी, और 25 में ही शिवी भी हो गई। तो 25 लगते ही मेरी शादी हो गई थी, और 25 एंड होने से पहले ही शिवी भी हो गई थी। बहुत जल्दी हुआ ये सब, जिसकी वजह से शिवी 4 साल की होगी। तो जब बेबी हो जाता ना, तो आपके बराबर के लोग भी आपको आंटी बोलने लग जाते हैं। मतलब जो 20 साल की लड़कियां हैं ना, और वो भी आंटी बोलती है। भाई साहब, इतना बुरा लगता है ना। बट मैंने सही टॉपिक उठाया है यार, मत बोला करो किसी को भी आंटी वांटी। आप भाभी बोल सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत आपको लगता है कि 5-10 साल का फर्क है, तो इससे दीदी बोल सकते हो। जरूरी है कि किसी को आंटी बोलना है डायरेक्ट। गाइज, आई होप कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, और उनको ये इशू लगता ही होगा क्योंकि जब छोटे बच्चे बोलते तो समझ आता, बट आप बराबर की एज वाले लोगों को आंटी अंकल बोले तो बड़ा अजीब लगता है। बट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, और कोई अच्छा सा टॉपिक आप भी सजेस्ट कर सकते हैं जो आपने फील किया हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो, फैमिली इशू हो। तो गाइज, मेरे मन में ये टॉपिक सडन इसलिए आया क्योंकि मैंने अभी किसी को टोका इस चीज़ के लिए, और 9th-10th क्लास की लड़की वो मुझे आंटी जी बोल रही है और उसकी मम्मी मुझे भाभी जी बोल रही है। तो मुझे बुरा लग रहा था, सच्ची में बुरा लग रहा था लिटरली, क्योंकि 3-4 बच्चे हैं, 40-45 साल की आप हो और आप मुझे भाभी जी बोल रहे हो, और वो 15-16 साल की लड़की वो मुझे आंटी जी बोल रही है। तो इसलिए मैंने उसको टोका, इसलिए मुझे सडन याद आ गया। तो शिवी कह रही थी मैं कुछ बात करूंगी आपसे। बोलो, क्या बोलना था? मैंने बोला हनुमान जी हाउस से हम तो सेलिब्रेट क्या करेंगे, हैप्पी दिवाली। गाइज, मुझे जो है सामान लेने ब्लिंकिट का आना पड़ा। गाइज, मैं ब्लिंकिट से खुद ऑर्डर लेकर आई हूँ। तो मैं बाहर ना जाने की वजह से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा, बट हुआ ऐसा कि मैंने लोकेशन गलत डाल दी, जिसकी वजह से ये दूसरी साइड चला गया, और वहाँ से मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था क्या बताऊँ। और जो उनको लोकेशन मैंने बताई बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये ऑर्डर लेने जाना पड़ा। तो मैं शिवी को भी वहाँ से लेकर आ गई, और मैं ये सामान भी उनके हाथ से लेकर आ गई। सबसे पहले घी मंगाया छोटा पैकेट, उसी के साथ तिल का तेल ख़त्म हो गया था तो ये भी बहुत नेसेसरी था, ये भी मंगा लिया। इसी के साथ मैंने मंगाया है कुट्टू का आटा, इसी के साथ सोयाबीन ऑयल। सारे ऑयल्स हैं। और बाहर से मैंने जो है धनिया और मिर्ची ले लिया, धनिया और नींबू। और इसी के साथ लास्ट नॉट द लीस्ट साबूदाना। इतना सामान मंगाया है। सबसे पहले मुझे ब्लॉग को कंप्लीट करके डालना है क्योंकि मैं 2-3 दिन से एक भी ब्लॉग नहीं डाल रही। मैं उस ब्लॉग को अपलोड कर देती हूँ, और उसके बाद मैं पूजा करूँगी, और उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई क्योंकि वेजिटेबल्स खाते हैं इसलिए मैं ऑरेंज खाती हूँ। वेजिटेबल है ये कि फ्रूट है? शिवी को कौन सा फ्रूट ज़्यादा पसंद है? ऑरेंज, एप्पल, केला। शिवी को मैंगो पसंद है सबसे ज़्यादा, है ना शिवू? और स्ट्रॉबेरी भी बहुत पसंद है। तो आप शिवी की मेंटालिटी इसी से गैस कर सकते हैं
कि शिवी ने इतने सारे इसमें ऑयल थे और सिर्फ मंदिर वाला तेल जो इसको पता है कि येलो कलर की बॉटल है। कहाँ रखा बाबू आपने? वाह वेरी गुड। तो शिवी को पता है कि ये तिल का तेल है, मतलब ये यहीं पर ही रहता है। सो इसने वहाँ से निकाल के डायरेक्ट तेल की बोतल यहाँ रख दिया है। मम्मा आपका बेटा समझदार है, फ्रूट्स खाते हैं। मेरा बेटा समझदार है? क्यों समझदार है बताओ तो शिवी आप सबसे कुछ बात करना चाहती है, बोलो। सारे मुझे मोटी भैंस बोलती है, मैं ढीली हूँ और वो सारे मुझे मोटी भैंस बोलती है। तो आप क्या हो, पतले हो? हाँ। मोटी भैंस कहाँ है, तो पतली सी तो है। खाना भी नहीं खाती मेरी बेटी, खाना नहीं खाती है बिल्कुल भी। फ्रूट्स खाती खा दूंगा। झूठ बोलती है। और सावी को आप क्या बोलते हो? सावी को आप क्या बोलते हो? मोटी भैंस। ये नहीं बोलते बेटा, एक दूसरे को गंदी बात नहीं सिखाते हैं। और कोई मैं तो मोटी भैंस बोलूंगी। नहीं बोलना, ये तो पिटाई लगेगी। मैं तो बोलूंगी। नहीं बोलते। आपको किसने सिखाया मोटी भैंस? काव्या ने। काव्य ने सिखाया? झूठ बोल रही है, काव्य का नाम लगा रही है। मेरी बहन का झूठा नाम लगाती है लड़की। सो गाइस मैं जो है आलू को मैश कर रही हूँ और देखा है मैंने कुट्टू के आटे की पूड़ी कैसे बनती है। वैसे मेरी मम्मी बनाती है बट मैं उनके जैसे कभी भी नहीं बना सकती। सो मैं बहुत ही सिंपल मेथड ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने मंगाया ये पंसारी का कुट्टू फ्लावर जो ब्लिंकिट से मैंने मंगाया, आपने देखा होगा अभी। सो इसमें मैंने कुट्टू का आटा मिक्स कर दिया और मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर बन गया तो वेल एंड गुड, दोबारा ट्राई करूँगी। अगर नहीं बना तो भी दोबारा ट्राई करूँगी। सो गाइस मैंने आटा गूंद लिया है और आटा बहुत ज़्यादा ही गीला हो रहा है और जितना आटा डाल रही हूँ ना और वो सूख ही नहीं रहा, गीला हो ही जा रहा है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ। सो गाइस मैं बना रही हूँ सब्जी सबसे पहले और मैंने आटा गूंद दिया यहाँ पर। सो गाइस मैंने सोचा सबसे पहले कि मैं सब्जी बना लूँ, तो सब्जी बना रही थी। पता नहीं इतना ज़्यादा पेट में दर्द होने लग गया कि खड़ा ही नहीं हो जा रहा। ऊपर से इतनी जोर रिमोट मार के गई यार। सो मैं अब वेट नहीं करूँगी, मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया और शिवी को भी बहुत जोर भूख लग रही थी। सो शिवी मम्मा ने कैसा खाना बनाया था, मैंने जो है ना इसको हाथ से ही हल्का हल्का आटा और सूखा लगा के किसी तरह बनाया है। तो ये मेरी लास्ट पूड़ियाँ चल रही है। और मैं सुबह दही लाई थी, तो आपने क्या किया था? झूठा। तो मैं सुबह दही लाई थी, शिवी ने जूठा कर दिया था। तो ये शिवी की प्लेट में है, जाओ खाओ फिनिश करो। सो ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है, मैं इसका क्या करूँ? मम्मा पानी। अभी पानी देती हूँ। और ये जब ऑफिस से आएंगे तब खा लेंगे क्योंकि मेरी हो रही है हालत ख़राब। सो गाइज मैंने खाना खा लिया और ये दोनों भाई बहन खा रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि मुझे सुबह से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं आज सुबह जो उठ के ना पूजा भी नहीं करने वाली थी और व्रत भी नहीं रखने वाली थी लिटरली। बट माता ने बहुत हिम्मत दी जिसकी वजह से मैंने व्रत रखा और बहुत मुश्किल से खाना बनाया। 10 बार ही लेटी हूँ खाना बनाने में और 3 से 4 घंटे लग गए मुझे। और अब जाके मैं फ्री हूँ। पता नहीं क्यों अचानक से एक साइड पेट में दर्द हो रहा है और एक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ तो शिवू मेरे लिए गेट बंद करके आई है क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बाहर से आवाज़ें आ रही थी। बोलो। मैंने बाबा से आवाज़ कम करा दी। करा दी? तो हमारा शिवी बहुत समझदार है। मैं कहती हूँ ना मेरा शिवू समझदार है। तो शिवी ने सुबह से फास्ट रख रखा था और अभी जो है इसकी बुआ कैंडी लेकर आई है और इसने खा लिया और व्रत टूट गया। शिवी आपका व्रत तो टूट गया।